जिला मुख्यालय पर मंगलवार को दोपहर 1 बजे चंद रुपयों के लालच में रोडवेज चालक ले जा रहे हैं अवैध पार्सल। हो सकती है नशा और हथियार की तस्करी की संभावना। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर एक तरफ जहां जिला प्रशासन और पुलिस ने हनुमानगढ़ जिले में नशा मुक्ति अभियान शुरू कर रखा है, वहीं दूसरी तरफ चंद रुपयों के लालच में रोडवेज बस चालक बिना जांच किए ही पार्सलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा रहे हैं, जिनमें नशीला पदार्थ और हथियार भी हो सकते हैं। हनुमानगढ़ जिले में प्रतिदिन रोडवेज बसों में हज़ारों पार्सल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा रहे हैं। चंद रुपयों के लालच में रोडवेज चालक बिना जांच के ही पार्सल ले जा रहे हैं, जबकि इन पार्सलों में नशा या हथियार भी हो सकते हैं। बस अड्डों पर सरेआम पैसे लेकर पार्सल ले जाते हुए बस ड्राइवर देखे जा सकते हैं, जबकि हनुमानगढ़ जिला पंजाब हरियाणा सीमा पर है और यहां से अंतर्राज्यीय स्तर पर बसें चलती है। वहीं इस मामले में रोडवेज प्रबंधक से लेकर पुलिस प्रशासन तक खानापूर्ति में जुटा हुआ है। एक तरफ जहां जिले में नशा तेजी से बढ़ रहा है और हेरोइन चिट्टे जैसे नशे से जिले में लगभग प्रतिदिन ही युवाओं की मौतें हो रही है और पुलिस प्रशासन नशे के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई भी कर रहा है, मगर इस तरह रोडवेज बसों में पार्सलों में क्या जा रहा है, इस पर डीएसपी मीनाक्षी ने कहा कि आए दिन पुलिस कार्रवाई करती है और आने वाले दिनों में बसों की चेकिंग का अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ इस तरह बिना जांच के रुपए लेकर रोडवेज बस चालकों द्वारा ले जाए जा रहे पार्सलों पर नागरिकों ने चिंता जताई है। नागरिकों ने कहा है कि जिले में नशा तेजी से बढ़ रहा है और बिना जांच के इस तरह पार्सल ले जाए जा रहे हैं, जिससे नशा तस्करी भी हो सकती है और सरेआम चल रहे इस खेल की तरफ पुलिस और प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। ऐसे में नागरिक पुलिस प्रशासन के नशा मुक्ति अभियान पर भी सवाल उठा रहे हैं। रोडवेज चालकों द्वारा सरेआम भ्रष्टाचार करते हुए बिना जांच के ही पार्सल ले जाने से जहां रोडवेज को आर्थिक नुकसान तो हो रहा है, वहीं जिले में बढ़ते नशे में भी यह सहायक हो रहा है और पुलिस प्रशासन से लेकर रोडवेज अधिकारी इस मामले में कार्रवाई की बजाय खानापूर्ति में जुटे हुए हैं। बिल्कुल ही इनको देनी चाहिए, तो इससे तो सरकार को बहुत रहा, सबको नुकसान हो रहा है। इस वजह से सब कोई भी सामान सप्लाई हो सकता है, हथियार भी हो सकता है, कोई नशा भी हो सकता है। इसके तहत इनको कार्रवाई करनी चाहिए। कोई जा सकते जो देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, आम बंदा को भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है सर। इससे सरकार का नुकसान, आम जनता का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल लेना चाहिए जी, उनको ध्यान होना चाहिए कि हमारी इस बस के अंदर क्या जा रहा है, क्या सप्लाई हो रहा है। इसके बारे में उनकी जिम्मेवारी बनती है जी, पूरा चेक होकर सामान आने जाना। अभी सारा सामान सप्लाई तो होता ही है सर, कुछ ना कुछ तो कोई किस तरह का पार्सल था, पार्सल के अंदर क्या हो इसको चीज का क्या पता लगता है सर। तो उस बात हाँ जी, उनको होना चाहिए ना, सरकार के द्वारा उस पार्सल की जांच होनी चाहिए बाकायदा। उस बंदे का आधार कार्ड पूरा प्रूफ लेके भी क्या सामान सप्लाई रहे, खुले में होकर बाद में पैक किया जाए, क्या पता लगता है क्या पैक किया जाए सर। तो 2 पैसों की लालच में ये काम कर रहे हैं, बस हो ही रहा है सर, और क्या है। तो ये लालची है और क्या है, अगर ये लालच बड़ा नुकसान भी करा सकता है कभी। पहले एक विभाग के पास, कंपनी के पास था, अब उस कंपनी कोई कंपनी नहीं है, अब अपने स्तर पर जा रहा है। तो लाख रुपए का रोडवेज को नुकसान भी हो रहा है। इस चीज नुकसान तो हो, वो तो चालक खुद अपना चेक करके लेके जाता है, अपने सत्र पर लेके जाता है, तो वो जांच करके लेके जाता है। श्रीमान एसपी साहब के द्वारा जो एनडीपीएस पदार्थों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है, इसके तहत और इसके अलावा भी जैसे हमारे द्वारा समय समय पे जो संबंधित थाना क्षेत्र है वहाँ उनके द्वारा नाकाबंदी के पॉइंट्स लगाए जाते हैं। उसके अलावा ट्रैफिक के स्टाफ को भी साथ में लेके और रैंडम बसों की चेकिंग की जाती है। उसके तहत जैसे पर्टिकुलर हमारा कोई टाइमिंग नहीं होता, जैसे कभी मॉर्निंग में कर लिया, कभी मिडनाइट कर लिया, कभी दोपहर में कर लिया, तो रैंडम बसों की चेकिंग की जाती है। इस दौरान अगर कोई भी किसी भी तरीके का एनडीपीएस का प्रोडक्ट हो या फिर कोई भी संदिग्ध वस्तु हो तो उसके संबंध में कार्रवाई की जा रही है और भविष्य में भी हमारे द्वारा समय समय पर इस तरीके की चेकिंग की जाएगी। और जैसे बिना बिल्टी के या फिर इस तरीके से पार्सल इधर उधर सप्लाई किए जा रहे हैं तो उसके संबंध में भी उनकी प्रॉपर तरीके से चेकिंग की जाएगी। राजस्थान रोडवेज भी जो मुख्यालय द्वारा हमें अभी आदेश जारी किए गए हैं, पहले भी बार बार समय पर किए जाते रहे हैं, इलीगल पार्सल के लिए कि यात्री के बिना जो सामान जाता है उसके लिए हम चालकों को भी पाबंद करते हैं और फ्लाइंग भी हमारी चेक करती है उनको। फिलहाल लास्ट इन कुछ टाइम में तो ऐसा कोई मामला आया नहीं पकड़ने में, बाकी फ्लाइंग हमारी चेक कर रही है रेगुलर। नहीं, जो इलीगली ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो तो उनकी जेब में ही जाता है, इसीलिए उनको पकड़ा जाता है। नहीं, फ्लाइंग से चेक करवाते हैं, फिलहाल कोई मिला नहीं है, मिलेगा तो कड़ी कार्रवाई करेंगे बिल्कुल।